हमारे बीच में यह हमारी भारत की जो अनंत परंपराएं हैं कोने कोने में, उनमें एक शास्त्र संरक्षण के लिए कहीं न कहीं कुछ न कुछ होता ही रहता है। तो दक्षिण भारत में तिनाली परीक्षा नाम से परीक्षा प्रसिद्ध है, जिसमें प्रायः उत्तर भारत से बहुत लगता है हम लोगों के दृष्टि में ऐसा नहीं आता कि कोई प्रसिद्धियों की एक जया और वहाँ से कुछ लेकर के आया, वहाँ परीक्षा दी। किंचित एतेषां छात्राणां बोधो एतेषां अतः। तो कुछ वर्ष पूर्व में ऐसा संयोग, उस संयोग का मूल जो कारण है, प्रेरक है, वो हमारे रामकृष्ण जी हैं। इसलिए हम बता रहे हैं, ये छोटा जब छोटा तभी से ऐसी खोजता रहता है कि कहाँ परीक्षा, यद्यपि अभी तक इसकी परीक्षा पूरी नहीं हुई है, परंतु ये खोजते 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 इसकी बड़ी लालसा, गुरुजी वहाँ जाना है। हमने कहा हम लोगों का वहाँ परिचय नहीं है, कोई है परिचय नहीं है, कैसे होगा। ये कहा नहीं, जाना है जाना है, सब वहाँ के कागज ये सब ला करके सब कुछ लाया वहाँ से, कैसे कैसे किसकी साथ संपर्क किया, वहाँ संपर्क किया, उनसे संपर्क किया करके सब कुछ इकट्ठा किया। और हम बद्री जी से कहा कि आप भी दीजिए, इन बच्चों की इच्छा है। तो यह रामकृष्ण, शिव प्रसाद शुक्ल, रामा प्रसाद उसके बाद में उसके बाद में गया, और बद्री जी, ये तीन लोगों ने एक साथ आरंभ किया। और लोगों को भी हम नाम दिए तो लोग गए नहीं। तो बद्री जी ने तो एक साथ 2 परीक्षा दी। इनका अलग था क्योंकि इनका आचार्य के अंतिम वर्ष में थे, ये तब आरंभ में थे। तो इन्होंने एक साथ 2-2, 3-3 ग्रंथों का पहले से पढ़े थे, इन्होंने परीक्षा दी। और इस परीक्षा के देने के बाद में जब जो एक 7 वर्ष का कोर्स है, उसको आपने 3 वर्ष में पूरा किया। 14 सेमेस्टर में परीक्षा, फिर उसके महापरीक्षा, 16 क्रम। स्वामी जी तो हमसे ज़्यादा जानते इस विषय में, स्वामी जी भी सब कुछ पार होकर के आए हैं, इनके विषय में क्या कहना। तो ऐसी जब परीक्षा आपने बद्री विशाल जी ने आरंभ की, तो कभी कभी 2 ग्रंथ 3 ग्रंथ ऐसा करके लग करके, और जब पूरी परीक्षा लिखित हो गई तो वहाँ के जो अंजनेय शास्त्री जी, उनकी एक जो पूरे वहाँ के जितने लोग हैं, चाहे जैसे पाटिल जी हों, चाहे आदरणीय माणी द्राविड़, सब लोग उनके सामने परीक्षा दी है। और वो अंग्रेजी जानते, संस्कृत, वही सब कुछ करते, पूरा पैसा धन सब वही खर्चा करते अपने घर में। इस परीक्षा के वही प्रमुख हैं। तो इससे कहे कि अब तुम्हारा सब हो गया है, तुम ये देना नहीं चाह रहा था महापरीक्षा। बोला गुरु जी परीक्षा हो जाएगी, सब कुछ हो जाए, लोग कहेंगे विद्वान हो गए, हम घूमेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो उन्होंने कहा नहीं, तुमको इसी वर्ष महापरीक्षा देनी है। मतलब कितना उनके प्रतिभाव उत्पन्न हो गए, इनकी योग्यता को देख करके। वहाँ के जो कर्ता धर्ता जो मुख्य हैं अंजनेय शास्त्री जी, उन्होंने स्वयं कहा कि नहीं, तुमको महापरीक्षा देनी है। और व्याकरण में इस वर्ष केवल इन्हीं ने महापरीक्षा दी, अन्य विषय में और छात्र थे, परंतु व्याकरण में एक बद्री विशाल जी ने वहाँ परीक्षा दी और उसे उत्तीर्ण किया। और वहाँ के जो प्रसिद्ध विद्वान कई लोग हैं, उन लोगों ने परीक्षण किया। तो ऐसे परीक्षा के बाद में पूज्य वहाँ की जो परंपरा है, उस परंपरा कांची स्वामी महास्वामी जी के द्वारा चलाई परंपरा है। तो वहाँ के जो शंकराचार्य होते हैं, फिर वह उपाधि देते हैं अपने हाथों से, दक्षिणा और उपाधि। तो पूज्य अभी जिनको 2 दिन पहले ही अपने पद से 1 दिन पहले ही निवृत्त हुए हैं, निवर्तमान हैं, आदरणीय वंदनीय, जिन्होंने अपना उत्तराधिकारी बनाया सत्य चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती स्वामी जी को, जो हम लोगों के लिए बहुत गौरव। छोटी अवस्था में हम उनको जानते हैं, बहुत बड़े विद्वान, वैदिक विद्वान हैं, शास्त्र में लगे हुए हैं। ऐसे उदीयमान देदीप्यमान सूर्य का उन्होंने अभिषेक किया है, जो हमारे सनातन धर्म को आगे ले जाएंगे। ऐसे पूज्य महाराज श्री आदरणीय वंदनीय विजेंद्र सरस्वती जी महाराज जी के द्वारा अभी 2 महीना पूर्व में हैदराबाद में कहाँ हुआ था, तिरुपति में, आपका व्याकरण रत्न उपाधि उनके हाथों से
प्राप्त हुई बद्री विशाल जी को। उसके बाद अंजनेय शास्त्री जी ने अपने आकर वहाँ फिर पुनः साथ चर्चा हुई। साथ चर्चा में आपको पुनः वहाँ के द्वारा सम्मानित किया गया। और ये जो सम्मान की जो इच्छा थी पूज्य स्वामी जी की, हम लोग तो इतना ये सब नहीं जानते क्या करना है। स्वामी जी ने कहा कि बहुत उसने परिश्रम किया है और तुरंत इसका उसी समय सम्मान होना चाहिए, पर हम लोगों के अव्यवस्थित होने के कारण वो नहीं हो पाया। तो इस पूर्ण ये जो सम्मान का जो कार्यक्रम है, आशीर्वाद का जो कार्यक्रम है, उसके प्राण दाता सर्वस्वभूत पूज्य आदरणीय वंदनीय अमृतानंद सरस्वती जी महाराज हैं, जिन्होंने ये प्रेरणा दी। उनको बहुत विद्वानों के छात्रों के प्रति बड़ा आदर भाव रहता है और बहुत जानते हैं, बोलने वालों से बढ़िया से पूछते हैं। हम लोगों को हमारे स्वामी जी हैं, बहुत उनका रहता है कि स्वामी जी केवल बच्चों का सुनना चाहिए, तो स्वामी जी की बड़ी इच्छा ये रहती है। तो हमारे स्वामी जी का इतना भाव है, स्वामी जी वहाँ से अपने यहाँ से पगड़ी मंगाए हैं, पूना से पगड़ी मंगाए उनके लिए, बद्री विशाल जी के लिए, और हमारे भी दिल लायक है, गुरु शिष्य दोनों का हम सम्मान करेंगे। तो स्वामी जी का इतना पवित्र जो भाव दोनों महापुरुषों का, तो आज इस आशीर्वाद अभिनंदन में हम लोग बद्री विशाल जी का अभिनंदन करेंगे। और इस सब की जो प्रेरणा हमेशा देते रहते हैं, ये कुछ न कुछ हमारे दत्तात्रेय मठ में होना चाहिए। वो अभी आ नहीं पाए, हमारे मठ के संचालक पूज्य ब्रह्मभूत हमारे गुरुजी माधवानंद सरस्वती महाराज के अत्यंत कृपा पात्र आदरणीय अनिल किंजवेड़कर जी, जो हमेशा कहते हैं कोई आवश्यकता हो, कुछ भी हो, हमको कहना नहीं चाहिए अपने लिए व्यक्तिगत, हम तो उनको अपना अभिभावक मानते हैं। उन्होंने हम उनके घर में बाल्यकाल में जो हमारे गुरुजी थे पूज्य गजानन शास्त्री जी, उनके पास हम पढ़ने जाते थे, इसलिए हमको बाल्यकाल से वो जानते हैं। तो एक हमारा उनका एक दूसरी प्रकार का भाव भी उनके प्रति, हमारे प्रति उनका भी है। और उसी कड़ी में उन्हीं के द्वारा संयोजन करते करते हमारे बीच में आ गए जो संस्कृत के प्राण, जिनकी परंपरा प्राणभूत, ऐसे आदरणीय डॉक्टर विनोद राव पाठक गुरु जी, जिन्होंने और उत्साह, ये जो कहते हैं कहीं जाना नहीं, उनको पता चल जाए कहीं और जगह जा रहे हैं तो वहाँ से कहेंगे कहीं नहीं, यहीं रहना है। तो ऐसे लोगों का पठन पाठन के प्रति इतना पवित्र भाव है। तो यह जो फिर जब स्वामी जी ने ये बात कही तो हमारे मन में यह आया, स्वामी जी से हमने कहा एक स्वर्ण मुद्रिका भी हम लोग सम्मान में दें। स्वामी जी ने कहा वो होता रहेगा, पहले तुरंत सम्मान होना चाहिए, परंतु हम लोग वो बन नहीं पाया। धीरे 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 आज का ये अवसर था, जिस अवसर में हम लोग उनका स्वर्ण मुद्रिका के द्वारा अभिनंदन करेंगे, आशीर्वाद देंगे विद्वान लोग। तो अब वह घड़ी हमारे समक्ष है, क्योंकि पूज्य त्रिपाठी गुरु जी को आना था, काशी विद्वत परिषद अध्यक्ष, पर उन्होंने सब कुछ अपना प्रमाण दिया गुरु जी ने। उनके आशीर्वाद से उनका कल भी हम जब गए तो स्वास्थ्य ठीक नहीं था, फिर भी उन्होंने जब सुना तो बड़ा उत्साह होकर हम जरूर आएंगे। तो विद्वानों का रहता है भाव, तो स्वास्थ्य के कारण यहाँ नहीं पहुँच पाए। और हमारी काशी की जो विद्वत परंपरा है, अखंड विद्वत परंपरा, उस परंपरा में अद्वैत व्याकरण अनेक शास्त्र के देदीप्यमान सूर्य हुए, जिनको कौन नहीं जानता, आदरणीय वंदनीय देवस्वरूप गुरु जी, उनके आत्मा वही जायते पुत्र आज हमारे समक्ष विराजमान, जिनको हम केवल जैसे हम जितने लोग हम केवल फोन कर देते, इतना भाव इन सबका है कि तुरंत ना करने वाला कोई नहीं है। तो अभी परीक्षाएं चल रही हैं, सायंकाल में आयुर्वेद की परीक्षा, प्रातःकाल शास्त्री वालों की परीक्षा। फिर भी गुरुजी ने कहा बीच में थोड़ा इधर, हमने कहा गुरुजी आना है आपको, और साहस अपने साधन से अपने बालक को लेकर के और आप पहुंच गए। तो ऐसे जो संपूर्ण विश्वविद्यालय के दर्शन संकाय के प्रमुख रहे, कितने बार कुलपति जाते उनको चार्ज मिला, कितने बार कुल सचिव बने वहाँ पर, और इस समय कई दायित्वों में है। तो परीक्षा नियंत्रण जो होता है उसके आपके हाथ में दायित्व है।
और आपका देख रहे हैं 1 साल जब से आपके पास आया, इतने समय जब सब होने लगा परीक्षा, तो ऐसे सब विद्वानों के उपस्थिति में आपका हमने पहले ही परिचय कराया, आपका परिचय कराया, आपका ही परिचय कराया, सभी लोगों का। तो पूज्य स्वामी जी की जहाँ पगड़ी हो तो हम लोग पगड़ी भी मंगावें, और जो आशीर्वाद अभिनंदन पत्र सब विद्वानों के द्वारा बद्री विशाल जी को समर्पित। उसके पूर्व में हमारे बीच में रणवीर महाविद्यालय में पढ़ा रहे हमारे अत्यंत स्नेह की पात्र हैं और बहुत बाल्यकाल से मनीष जी हैं, मनीष कुमार दीक्षित जी, शोध कार्य भी कर रहे हैं। ये मुख्य तो यही है, ये तो वाचन का विषय नहीं है, ये वाला केवल देने का है, ये वाला, हाँ ये वाला प्रशस्ति पत्र। तो ऐसे मनीष जी दीक्षित जी, जिनका हमारे प्रति, इन सब के प्रति बहुत भाव है। इस समय हम लोगों के में विद्यार्थियों में सबसे ज्येष्ठ यहाँ दिखाई दे रहे हैं, फिर भी अपने अनुज का अभिनंदन करने जा रहे हैं। उन्होंने को हमने कहा आप पढ़िए। तो आज रणवीर विद्यालय एवं शतुआ बाबा विद्यालय और कई विद्यालय में वो पढ़ाते रहते हैं, साथ चिंतन कराते हैं, व्याकरण से हैं। तो पहले हम अभिनंदन पत्र वाचन करने के लिए आशीर्वाद अभिनंदनम, बहुत छोटा सा ही है, आप लोगों के समक्ष हमारे बीच में मनीष महोदय इदानीम आशीर्वादाभिनंदनम पत्रस्य वाचनं करिष्यति। तदनन्तरं छात्राणां पक्षतः अपि एकम् अभिनन्दनपत्रमस्ति, तस्य वाचनम् अत्रत्य अस्य मठस्य छात्राः करिष्यन्ति। इदानीम् अभिनन्दनपत्रस्य वाचनं भवेत्।